दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिहार से एक नियमावली निकल के आई है। बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती की नई नियमावली जारी हुई है और इस नियमावली के तहत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी लाइब्रेरियन बनने के लिए, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका नाम है कि ये नियमावली बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये राज्य में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवक्त होगी। तो अब बिहार के विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए इसी नियमावली के तहत जो भी एलिजिबिलिटी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसी के तहत कराई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, पद का नाम है बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष और पद जो होगा मूल कोटि का पद होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो, या अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर अंकों की 5% छूट रहेगी। लेकिन ये छूट केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही यहाँ पर दे होगी। तो पहला तो यहाँ पर हो गया स्नातक 45% जनरल छात्रों के लिए, और दूसरा यहाँ पर देखिए लिखा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री, इसको BLib भी कह सकते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो मेन ये यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्ण आप होने चाहिए। तो पात्रता परीक्षा भी समय समय पर कराई जाएगी। इस पात्रता परीक्षा में भी आप क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर जो एज रखी गई है वो न्यूनतम एज बताएगी कि न्यूनतम एज जो है 1 अगस्त 2025 को, यानी जिस साल भर्ती हो रही है उस साल ईयर देखा जाएगा, कम से कम 21 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा है समय पर राज्य सरकार द्वारा जो भी दी जाएगी वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। और ये जो भर्ती होगी, जिस भी आयोग को इसके दिया जाना जाएगी, वो आयोग यहाँ पर भर्ती करेगा। सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो नियमावली में बदलाव हुआ वो ये है कि अभी तक इसमें बिहार राज्य के अभ्यर्थी और सहित अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी आवेदन कर पाते थे, लेकिन अब इसमें यहाँ पर ये एक नया शब्द जोड़ दिया गया है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी हो। यानी जो डोमिसाइल लागू करने की बात चल रही थी, जो मांग चल रही थी छात्रों द्वारा बिहार में, उसको सरकार ने मान लिया और केवल बिहार के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। चलिए अगली कुछ अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के प्रदर्शन। 7 वर्ष से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड व 5 वर्ष से प्रवक्ता की भर्ती विज्ञापन जारी न होने से नाराजगी है। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग गेट पर प्रदर्शन किया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ को ज्ञापन सौंपा और लंबित भर्तियों अंतिम उत्तर कुंजी के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की। ज्ञापन लेने के बाद उप सचिव अभ्यर्थियों के बीच आए और स्पष्ट किया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों पर विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर आरक्षण विसंगति दूर करने को लेकर के लगातार मीटिंग हो रही है। शासन से स्पष्ट निर्देश मिलते ही आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। ये भी जानकारी दी कि प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों की भर्ती को लेकर के तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। नियमावली में आवश्यक संशोधन के बाद ही इन भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की भी मांग की गई, जिसका मामला न्यायालय में है। कुल मिलाकर के कई सारी अपडेट्स थी। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था इस मतलब आंदोलन में, इस धरने में, ज्ञापन कार्यक्रम में कई लोग उपस्थित थे। सबके नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं।
इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम की तरफ से विक्की खान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया नई शिक्षक भर्ती सहित 8 मांगों के लिए धरना। तो यहाँ पर देखिए बताया गया 8 मांगों के लिए धरना दिया गया। आयोग के अधिकारियों ने प्रतियोगियों का मांग पत्र लिया और उनकी मांगों का बिंदुवार जवाब दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं होता है तो 20 जून को पुनः धरना दिया जाएगा। शिक्षा आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय और कृष्णकांत गिरी ने आयोग की ओर से प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल से बात की। उन्होंने बताया कि नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कार्मिक विभाग को नया पोर्टल बनाना है, जिस पर विभाग से ई-अध्याचन मंगाया जाएगा। ये कार्य 1 महीने में होने की संभावना है। इसके बाद नया विज्ञापन जारी कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीजीटी 2022 की परीक्षा देखिए बताया गया अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। इसके साथ ही टीजीटी परीक्षा का निर्धारण देखिए बोला गया आयोग की अगली मीटिंग में किया जाएगा। विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जुलाई में जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसी के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच कराने की तैयारी है। टीजीटी को छोड़ करके अन्य सभी परीक्षाएं मंडल स्तर पर कराए जाने का भरोसा प्रतियोगियों को मिला है। टीजीटी में परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो मंडल स्तर परीक्षा संभव नहीं है, इसको जिले स्तर पर ही कराया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी जीव विज्ञान को राजकीय विद्यालयों की तरह एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शामिल करने की मांग की गई। नए विज्ञापन में टीजीटी कला विषय में टेक्निकल आर्ट वालों को मौका दिए जाने की मांग की गई। प्रवक्ता के नए विज्ञापन में बिना बीएड आवेदन लेने की मांग की गई और बिना बीएड छात्रों को एक अवसर देने की भी मांग की गई। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें कौन से टॉपर है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर के सूरज कुमार शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश यूपी बीएड परिणाम में जो टॉपर हैं वो आपके सामने हैं, मिर्ज़ापुर से सूरज कुमार पटेल। ठीक है, आपको बता दें इस परीक्षा में 3,44,546 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 3,05,000 छात्रों को रैंक अलॉट की गई है। दूसरे स्थान पर भदोही के सीबा परवीन और तीसरे स्थान पर जौनपुर की शिवांगी यादव रही हैं। तो कल ये परिणाम ऑफिशियली तौर पर घोषित कर दिया गया है। अगर आप परिणाम देखना चाहें तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर यहाँ पर ये लिंक दिया गया, इस पर जा करके देख सकते हैं। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है ठकुराई गुट का प्रदर्शन 19 को। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक इंटर कॉलेजों में एडेड विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप लोग जानते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 10 जून से शुरू हुई है। इसमें कई सारी तकनीकी खामियां जिनको समय समय पर अवगत कराया गया है। इसके साथ ही 8 महत्वाकांक्षी जनपद ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं लिए गए, जबकि ऑफलाइन ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहे हैं। इसको लेकर के मामला यहाँ पर उठाया है और कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर के 19 जून को शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है और अधिकारियों को यहाँ पर अवगत कराया गया है कि जो भी यहाँ पर विसंगतियाँ हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड परीक्षा में बैठा कोई कॉपी किसी और ने लिखी। डीएलएड 2023 की सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी के पेज बदलने तथा कॉपी परीक्षार्थी के बजाय किसी और के द्वारा लिखने के स्तर तक नकल हुई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कुछ जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। कौशाम्बी में परीक्षार्थी तो परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहा, लेकिन उसकी कॉपी में लिखावट नहीं मिली। कॉपी के कवर पेज सही था, लेकिन अंदर के पेज बदले गए हैं। 2 कॉपियों में एक जैसी लिखावट मिली है। दोनों कॉपियों पर अनुक्रमांक अलग अलग कक्ष के परीक्षार्थियों के हैं। कॉपियों को पीएनपी कार्यालय मंगवा करके जांचने में नकल की पुष्टि हुई। इन परीक्षार्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, संबंधित परीक्षा केंद्र को काली सूची में डाला जाएगा। तो इस तरीके से कौशाम्बी के सेंटर से जानकारी निकल के आई है कि कॉपी मतलब कवर अलग है और अंदर के पेज अलग हैं। इस तरीके से नकल यहाँ पर कराई गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।